हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप ठीक होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि सिंथेसिस के बारे में मैंने बताया था प्यारे बच्चों, सिंथेसिस का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। जितने बच्चों को भी सिंथेसिस के बारे में नहीं पता है कुछ भी, जाकर देखें जल्दी से चैनल पर, और मैंने प्लेलिस्ट भी वहाँ पर बनाया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों के लिए रहेगा। खासकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो क्लास 12 में है, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम में बैठना है इस बार और एग्ज़ाम देना है। तो उनके लिए मस्ट होने वाला है कैसे आइडियम्स एंड फ्रेज का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और क्या ये इससे फ़ायदा होता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। और 11 के बच्चे भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज वो सीख लेते हैं इन चीज़ों को तो 12 के लिए जो है बहुत ही बेटर हो जाएगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हम जानते हैं आइडियम्स एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ होता है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हम सोचते हैं इंग्लिश में वो उसका अर्थ इसमें नहीं होता है। जैसे हम कभी क्या करते हैं, जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होता है, जैसे आप हिंदी में कोई चीज़ें बनाते हैं मुहावरे, वैसे इंग्लिश में होता है। इसका भी एक वाक्य बनाना होता है इंग्लिश में और इसका अर्थ लिखना होता है, तो बहुत इजी होता है और उन बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है जो कभी इसके बारे में सुने नहीं है या जानते नहीं है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो हम इंपॉर्टेंट ऐसे 30 आइडियम्स एंड फ्रेज लेकर आए हैं पहले पार्ट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये होता क्या है, इसके जो इंग्लिश होंगे, इंग्लिश का जो अर्थ होगा सबसे डिफरेंट होता है, कुछ भी अर्थ हो सकता है क्योंकि मुहावरे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मतलब होता है सब, सब मतलब होता है टोटल। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि सब, जैसे एग्जाम में आपको आ गया ऑल इन ऑल, तो ये मेक ओन सेंटेंस बोलेगा, कहेगा कि इसका मतलब लिखिए होता क्या। तो ऑल इन ऑल का मतलब पहले लिखना पड़ेगा कि सब होता है, उसके बाद एक वाक्य प्रयोग आपको बनाना पड़ेगा। कोई सेंटेंस ऐसा है कि आप हिंदी में सोचेंगे, सोचने के बाद उसका इंग्लिश में बनाएंगे और वही आपका जो है मेन मतलब हो जाएगा। जैसे ऑल इन ऑल मतलब तो सब होता है, तो यहाँ पर कोई एक सेंटेंस आपको बनाना होगा, वॉट यूर आई डिड ऑल इन ऑल वॉज वैन। ठीक है, जो भी मैंने किया सब कुछ क्या था, बेकार था, कुछ भी बना सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब सब। एट 6s and 7s मतलब तितर बितर होना होता है। एट 6s and 7s का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो कोई भी एक वाक्य आप सोचेंगे हिंदी में, जैसे ही मैं बाजार में पुलिस जैसे ही बाजार में पहुँचे और भीड़ तितर बितर हो गई। तो एज सुन एज पुलिस रीच्ड इन द मार्केट द क्राउड एट 6s and 7s। तो इनका एक प्रयोग होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका वाक्य प्रयोग बनाना है। आइए हम जल्दी से सभी का मतलब जानते हैं। एट 6s and 7 तितर बितर होना, ऑल एंड सन्ड्री बिना किसी भेदभाव का, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े का जड़ जिसको कहते हैं कि शार्प कोयरल। उसके बाद एट द 11th आवर अंतिम समय पर। एट हैंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों पास में। एंड नेक्स्ट एट रैंडम बिना किसी उद्देश्य का। ए बेड ऑफ रोज फूलों की सेज। एंड ऑल ग्रीक एंड लैटिन समझने में कठिन। ए लॉफिंग स्टॉक हंसी का पात्र। नेक्स्ट ए रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है पक्का दोस्त या पक्का मित्र। और नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश घुमा फिरा कर बात करना। बर्ड्स ऑफ फीदर एक ही स्वभाव के व्यक्ति। ठीक है, तो 30 हम ऐसे आइडियम्स एंड फ्रेज की बात करेंगे। ये सारे जो है पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखोगे तो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं पे हम बात करते हैं जो एग्जाम में आ जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। बाइल फिट्स एंड स्टार्ट्स अनियमित रूप से। ब्रेड एंड बटर जीविका चलाना। ब्रेक द आइस मौन का वातावरण तोड़ना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू एक बड़ा सदमा। ब्लॉक हेड मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। बाय लिप्स एंड बाउंड दिन दूनी रात चौकनी। ब्रिंग टू बुक सजा देना। बीट द एयर हवा में हाथ पैर मारना। ब्लैक शिप बदनाम व्यक्ति। ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप से। बैड ब्लड गहरी दुश्मनी या कट्टर दुश्मनी। कॉस्टल्स इन द एयर हवाई के लिए बनाना। कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी। कम ट्रू सत्य निकलना। तो इस तरीके से 28 से 30 ऐसे आइडियम्स एंड फ्रेज हैं प्यारे बच्चों इस पार्ट में। अगर आप इसको पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी ना, तो आगे लाइफ में जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो इससे इंग्लिश भी बहुत अच्छे बोल सकते हैं। कम शब्द में ज़्यादा इसके अर्थ हो जाते हैं, तो वहाँ भी 4 चांद आप लगा सकते हैं। तो ये आइडियम्स एंड फ्रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। 28 से 30 आइडियम्स एंड फ्रेज है। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 से हम बना देंगे, 2 से 3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा और यही इसी में से एग्जाम में आपका आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कैसे क्या होता है आइडियम्स फ्रेज। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।